तो राधे राधे सभी बच्चों को। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत का चैप्टर नंबर 2। नाम है चैप्टर का पाटलिपुत्र वैभवम। चैप्टर का नाम क्या है? पाटलिपुत्र वैभवम। तो पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम है और इसी का इतिहास देखना है पाटलिपुत्र के बारे में, है ना, कि पाटलिपुत्र की आखिर पाटलिपुत्र का इतिहास स्टार्ट कहाँ से होता है। 200 साल, 500 साल, 2500 साल, कितना साल पहले होता है, और वहाँ से लेके आज वर्तमान तक देखेंगे पटना का इतिहास, है ना। तो पहले नंबर तो पाटलिपुत्र जो है ये किस शहर का पुराना नाम है? तो पटना का। ये किस शहर का पुराना नाम है बाबू? पटना का। किस शहर का पुराना नाम है? और पटना नाम पड़ा 1541 में। पटना नाम पड़ा कब? 1541 में। शेर शाह सूरी। कौन रखा नाम? शेर शाह सूरी ने रखा इसका नाम। समझ में आ रहा ना? मतलब पटना से पहले इसका नाम था पाटलिपुत्र, लेकिन 1541 में सासाराम के एक राजा थे शेर शाह सूरी, पाटलिपुत्र का नाम बदल कर क्या कर दिया? पटना। क्या कर दिया? और ये तुम लोग को पता होगा कि पटना अभी बिहार की राजधानी है। हालांकि तुम लोग को लग रहा हो कि भैया इतना आसान क्यों बता रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। है तो आसान, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। और इसीलिए इसे राजधानी नगर कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? राजधानी नगर। क्या कहा जाता है? क्या बात समझ में आ रहा है ना? राजधानी नगर कहा जाता है किसको? पाटली। बाबू हम लोग पटना का इतिहास देखेंगे तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष। और 2500 वर्ष पहले की बात है कि यहाँ बहुत बार आया करते थे महात्मा बुद्ध, जिसे हम लोग गौतम बुद्ध कहते हैं। महात्मा बुद्ध आया करते थे। उस समय पाटलिपुत्र का नाम था पाटलीग्राम। महात्मा बुद्ध जब आया करते थे तो पाटलिपुत्र का नाम क्या था? पाटलीग्राम। सब लोग बोलो थोड़ा जोर से, पाटली। और जब आया करते थे वो उपदेश देने के लिए गौतम बुद्ध, तो एक भविष्यवाणी किए थे पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलीग्राम के बारे में, और बोले थे कि आने वाला समय में यह गांव महानगर बनेगा। आने वाला समय में यह गांव महानगर बनेगा। अभी तो गांव है, लेकिन आने वाला समय में क्या बनेगा? बहुत बड़ा महानगर। लेकिन आग, बाढ़ और आंतरिक कलह से प्रभावित रहेगा। आग, बाढ़ और आंतरिक कलह से, बताओ, जो पाटलिपुत्र आज महानगर बन गया कि नहीं बन गया? बाढ़ आती है कि नहीं आती है? आंतरिक कलह मतलब राजनीति बहुत होता है कि नहीं होता है? दिन दहाड़े गोली चल जाता है कि नहीं चल जाता है? तो क्या उनका भविष्यवाणी सच हो गया कि नहीं? कितना साल पहले भविष्यवाणी किए थे? 2500 साल पहले। तो बताओ बाबू, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? अरे बोलो सब लोग। यहाँ बहुत बार कौन आया करते थे? महात्मा बुद्ध। कौन आया करते थे? अरे सब लोग बोलो एक साथ, महात्मा। क्यों आया करते थे? उपदेश देने के लिए। क्यों आया करते थे? बोलो, उपदेश देने के। क्यों आया करते थे? उपदेश देने के लिए। अब महात्मा क्या भविष्यवाणी किए थे? यह गांव महानगर बनेगा। भविष्यवाणी क्या भविष्यवाणी किए थे बाबू? यह गांव महानगर बनेगा। आने वाला समय में, आने वाला यह गांव महानगर बनेगा। आने वाला समय में यह गांव महानगर बनेगा। क्या कोई दिक्कत? बाबू कैमरामैन थोड़ा देखो तो मोबाइल फ्लाइट मोड है कि नहीं है? देखो थोड़ा फ्लाइट मोड है कि नहीं है, क्योंकि फ़ोन आ जाएगा गलत हो जाएगा। चलो बताओ तुम लोग, पाटलिपुत्र
किस शहर का पुराना नाम है? पटना का। बोलो सब लोग, किस शहर का पुराना नाम है? पाटलिपुत्र का नाम पटना पड़ा कब? 1500। नाम कौन रखा? शेर शाह। ये सासाराम के राजा कहाँ के थे? सासाराम के। और बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। राजधानी नगर किसे कहा जाता है? पटना को। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 25 वर्ष नहीं है, 2500 वर्ष। कितना वर्ष पुरानी है? यहाँ बहुत बार कौन आया करते थे? क्यों आया करते थे? उपदेश देने के। क्या भविष्यवाणी किए थे? आने वाला समय में यह गांव महानगर बनेगा। लेकिन किससे प्रभावित रहेगा? आग, बाढ़ और आंतरिक कलह से। किससे प्रभावित रहेगा बाबू? बोलो। आग, बाढ़ और आंतरिक कलह से। किससे प्रभावित रहेगा? आग, बाढ़ और आंतरिक, आग, बाढ़ और आंतरिक कलह से। फिर से बोलो। अच्छा, महात्मा बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का नाम क्या था? पाटलिग्राम। महात्मा बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का नाम क्या था? पाटली। क्या यहाँ तक समझ में आया बाबू? मेरा चेहरा पूरा नहीं आ रहा है? अरे इतना थोड़ा कटने तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हो जाएंगे। अब देख लिए सबको, है कि नहीं? तो समझो बात क्या है कि जब महात्मा बुद्ध आया करते थे यहाँ पटना, उस पटना मगध में पड़ता है, तो मगध में उस समय हर्यक वंश का राज हुआ करता था। किस वंश का? लेकिन हर्यक वंश खत्म हुआ तो शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश खत्म हुआ तो नंद वंश आया। नंद वंश खत्म हुआ तो मौर्य वंश आया। कौन वंश आया? अब मौर्य वंश आया तो मौर्य वंश की स्थापना किया चंद्रगुप्त मौर्य। कौन किया? तो बाबू जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने ना, तो पाटलिपुत्र का रक्षा और शोभा व्यवस्था, एगो रक्षा व्यवस्था और शोभा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। क्या था? सवाल आएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र का रक्षा और शोभा व्यवस्था कैसा था? अति उत्कृष्ट। कैसा था? जब सम्राट अशोक मरे, चंद्रगुप्त मौर्य जब मरे तो उनका बेटा राजा बना बिंदुसार। अब बिंदुसार का बेटा बना अशोक। अशोक के समय आते आते पाटलिपुत्र का रक्षा और शोभा व्यवस्था हो गया समृद्ध एवं प्रियदर्शी। कैसा हो गया? प्रियदर्शी मतलब जो देखने में प्रिय लगे। समृद्ध मतलब यहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं है, मतलब एक समृद्ध प्रांत बन गया था। किसके समय में? सम्राट अशोक। तो बताओ, सवाल आएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र का रक्षा और शोभा व्यवस्था कैसा था? अति उत्कृष्ट। अशोक के समय में कैसा हो गया? समृद्ध एवं प्रियदर्शी। बाबू चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का राजा है? मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के राजा है? मतलब कि मौर्य वंश की स्थापना ही कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन किया है? सब बकलोलियन नहीं बोलती है, ठेनी मारेंगे। मौर्य वंश की स्थापना कौन किया है? चंद्रगुप्त। बाबू मौर्य वंश के बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है इंडिका से, एक और किताब है अर्थशास्त्र से। एक इंडिका से और एक अर्थशास्त्र से। लेकिन हम लोग को इसमें पढ़ना है मेन रूप से इंडिका के बारे में। अब पूरा इतिहास थोड़ा पढ़ा रहे हैं, संस्कृत में 10वां के बच्चों को जितना दिया उतना बताएंगे, हम बता के निकलेंगे। अब पूरा डिटेल थोड़ा पढ़ाएंगे क्योंकि उतना ज़रूरी है नहीं 10वां में, है ना। तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है इंडिका से। कौन ग्रंथ से? और इंडिका जब ग्रंथ है तो इनको लिखने वाला कोई व्यक्ति भी होगा ना। तो इंडिका ग्रंथ को जो व्यक्ति लिखा उनका नाम है मेगास्थनीज। क्या नाम है? और जो मेगास्थनीज है बाबू, ये भारत के नहीं है, ये यूनान के हैं। मेगास्थनीज कहाँ से आए थे? यूनान का एक राजा है सेल्यूकस निकेटर। यूनान का राजा कौन है? सेल्यूकस निकेटर। उन्हीं का राजदूत बनकर भारत आए थे मगध में, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। कौन? मेगास्थनीज। कोई दिक्कत है? नहीं तो बताओ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, सब लोग बोलो, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र का रक्षा और शोभा व्यवस्था कैसा था?
अरे बोलो सब लोग। अति उत्कृष्ट रक्षा और शोभा व्यवस्था कैसा था? सब लोग बोलो। अरे बोलता नहीं, क्या था? अति उत्कृष्ट। लगता है सब बीमार हो क्या यार। अति उत्कृष्ट। और अशोक के समय कैसा हो गया बाबू? समृद्ध एवं प्रियदर्शी। अशोक के समय कैसा हो गया? सब लोग बोलो। समृद्ध एवं, अरे फिर से बोलो। समृद्ध एवं प्रिय, समृद्ध एवं। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस वंश का राजा था? मौर्य वंश। बोलो, किस वंश का राजा था? बात नहीं करो, किस वंश का राजा था? बता। मौर्य वंश की स्थापना ही कौन किया है? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना कौन किया है? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन किया है बाबू? सब लोग बोलो। मौर्य वंश के बारे में जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? इंडिका से। जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? अरे बोलो, किस ग्रंथ से? और इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन है? सब लोग बोलो। मेगास्थनीज। कहाँ का राजदूत था? यूनान का। कहाँ का राजदूत था? अरे बोलो, कहाँ का? पूछेगा किस राजा का, तो अभी बताएं सेल्यूकस निकेटर का। किस राजा का राजदूत था? अरे सब लोग बोलो। सेल्यूकस निकेटर का राजा था, किस राजदूत था। अब बाबू यहाँ बात आता है कि मेगास्थनीज थे कहाँ के? यूनान के। सेल्यूकस निकेटर का राजा थे। तो आखिर ये भारत आए कैसे? मगध आए कैसे? तो थोड़ा मैप बनाते हैं, है ना। देखो यहाँ बनाते हैं भारत माता। क्या बना रहे हैं? भारत माता। ये पाकिस्तान, ये ईरान। इधर है बाबू यूनान। इधर क्या पड़ता है? यूनान पड़ता है। और ये है मगध। ये क्या है? मगध मतलब पटना। ये क्या है? मगध। तो बात क्या है बाबू? एक बार की बात है कि मगध का राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। मगध का राजा कब था? और यूनान का राजा था सेल्यूकस निकेटर। यूनान का राजा कौन था? सेल्यूकस निकेटर। अब जो सेल्यूकस निकेटर है, ये दिया मगध पर आक्रमण कर। ये सेल्यूकस निकेटर मगध पर क्या कर दिया? अरे बोलो। और यहाँ का राजा कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है? और दोनों में भयानक युद्ध हो गया। मारा मारी, पूरा एकदम भयानक युद्ध हुआ। मतलब ये हारने वाला था कौन? सेल्यूकस निकेटर। हारने वाला कौन था? एकदम अब भागने वाला था। लेकिन सेल्यूकस निकेटर क्या था कि युद्ध करते समय अपनी बेटी को साथ में लेके आया था। अपनी बेटी को, एक बेटी का नाम था कार्नेलिया। सेल्यूकस निकेटर की बेटी का नाम क्या था? कार्नेलिया या तो हेलेना। अब बेटी को साथ में लेके आया। अब लड़ते लड़ते चंद्रगुप्त मौर्य का नज़र पड़ गया कर बेटी पर। अब बेटी को देखा तो देखने लगे कोड़े कि अरे बाप रे बाप, ये कते सुथर लड़की हो। समझ में आ रहा ना? अब बताओ, ये कोढ़िया लड़ाई कुछ करेगा? ओकर बेटिया के देखले रह गया के चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य बोला जाके इसको सेल्यूकस निकेटर के कि ये चाचा सेशन कीजिए, हम आपको मारेंगे नहीं, लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे। आप ऐसा कीजिए कि अपना बेटी से हमको ब्याह करा दीजिए। अपना बेटी से हमको क्या करा दीजिए, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, युद्ध वगैरह नहीं करेंगे। बेंच आवाज़ आ रहा है अथी में, कुछ कैमरा में। लाठी लाओ, निकाल लाठी। कहाँ है? सब थे नहीं, सब बकलोली तना मारेंगे। अब रितुन कुछ कर। अरे अरे थी को बंद किया, बहुत हल्ला करता है। ने बंद किया गया उसको, रोज़ भूल जाते हो पंखा बंद करने के लिए, वीडियो में आवाज़ करता है। अब देखो बाबू, बात क्या हुआ
कि दोनों में भयानक युद्ध हुआ। क्या बोला? अपनी बेटी से हमारा क्या करा दो, ब्याह करा दो, तो नहीं मारेंगे। तो सेल्यूकस निकेटर बोला, अरे कोढ़िया, हम बेटी के लेख कहे लाए थे, हम तो सोच के आए थे कि युद्ध जीतेंगे तो जीत के जाएंगे, हारेंगे तो दामाद बना लेंगे तुमको, है ना, चलो तुमको शादी कर देते हैं। अब शादी करने के लिए रेडी हो गए कौन? सेल्यूकस निकेटर। लेकिन ये तो बिहार के राजा ठहरा, बोला ऐसे शादी नहीं होगा, दहेज लेंगे। क्या लेंगे? बिना तिलक के शादी होगा? तो ये बोला कि क्या लीजिएगा दहेज में? बोला 4 देश। आजकल ये ना कि एगो गाड़ी लेवो, मोटरसाइकिल, है ना, तो 5 लाख रुपया लेंगे। ऐसे 20 साल पहले चलता था कि एगो भैंस लेंगे। लेकिन ये समझो 22-23 साल पहले क्या मांगा? 4 देश। दहेज में 4 देश ले लिया। दहेज में कई देश ले लिया? अब दहेज में 4 देश लिया और अपनी बेटी को शादी कर दी इसके साथ। मतलब ये दहेज में 4 देश दिया और चंद्रगुप्त मौर्य को अपना दामाद बना लिया। कौन? सेल्यूकस निकेटर। अब सोचा कि बाप रे बाप, ये इतने गोसगर है चंद्रगुप्त मौर्य जो हमको ना बुझा। आगे देखो बकलोल, बड़ी मार मारेंगे, लेट से आते हो शांति से बैठो। कि इतना गोसगर है कि हमको ना बुझा, तो कौन गारंटी हमारे बेटिया के ठीक से रखेगा? ही कोई गारंटी हमारे बेटिया ठीक से रखेगा? इसलिए साथे में को भेज दिया लोकंदिया। साथे में क्या भेज दिया? शादी होता है तभी लोकंदिया जाते हैं कि नहीं? यहीं से तो स्टार्ट हुआ है ना। साथे में देखभाल के लिए भेज दिया कि जो रे बाबू, जो लोकंदिया जिसको कहते हैं, दीदी को देखना, दीदी की देखभाल बढ़िया करता है कि नहीं तो जितना गोसगर जीजा है ना, कखनो मुड़िया मचोड़ देगी, मुड़िया मचोड़ देगा अपना दीदी को, है ना। अब जो है मेगास्थनीज ये लोकंदिया बन के आया भारत। समझ में आया? चंद्रगुप्त मौर्य का शादी हुआ और ये लोकंदिया बन के आ गया। कहाँ? भारत, पटना आया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने लगा। अब बाबू यहाँ तो बिहार है, अब बिहार में इधर कोई कुटुम आ जाए तो अगल बगल के लड़का क्या कुटुम, क्या हाल है, चलता है कि नहीं? तो बिहार में इसको भी बोला क्या कुटुम, क्या हाल है, और सब ठीक है? हाँ कुटुम जी, चलिए चाउमीन खाई ले, है ना। तो ठीक है चलिए। अब कुटुम जी चाउमीन खाए, बोला अरे बड़ा मस्त है यार, अब बिहार का लिट्टी चोखा खाए। बोला अरे यार कितना मस्त खाना है, यूनान में तो कुछ नहीं मिलता है। बिहान होकर फिर बोला 2-4 को, क्या कुटुम, क्या हाल है ना। मतलब अरे हमको तो बड़ा मन लग रहा है। मेगास्थनीज बोला हमको बड़ा मन लग रहा है, तो चलिए आज क्रिकेट खेले ले। चाउमीन बर्गर पिज़्ज़ा पूरा खिलाया इसको। मतलब सबसे फेमस इसको लिट्टी चोखा लग गया। सबसे फेमस क्या लग गया? अब वहाँ से इनका चिट्ठी आया, मतलब फ़ोन आया, मान लो फ़ोन आया। एक मम्मी बुला रहा मेगास्थनीज की, बेटा रे लोकांदिया के मतलब क्यों 1-2 दिन रहेगा? कोढ़िया ढेरे दिन हो गया तुम आ नहीं रहा है। बोला हट मम्मी नहीं जाएंगे, यहाँ ढेर मन कुटुम्ब मिल गया, बड़ी बेस लगता है, यहीं रहेंगे। समझ में आ रहा है? पंखा के पास बैठना, वहाँ बैठो, ठीक है। अभी ये आवाज़ करता है, वीडियो खराब हो जाता है। क्या समझ में आ रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य के इसी मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कैसे आया? लोकांदिया बन के। कैसे आया? कि भल ने दीदी को गर्दा उड़ा के मारे। अब बउआ जब शादी हो जाता है ना, तो शादी जब हो जाता है तो लड़का लड़की फिर द्वार लगल जाता है ससुराल। मतलब लड़की अपने बाप के घर जाती है और जो दूल्हा रहता है अपने ससुराल जाता है, और वहाँ साली उली पूरा गरियाती है। द्वार लग गया तो इसको भी पूरा गरियाने लगी कि कितना लोभी दूल्हा है, 4 देश ले लिया दहेज में, ससुर को कुछ दिया गिफ्ट में, गिफ्ट में कुछ दिया, है ना। पूरा साली सरहज जितना कर सासु सब गरियाने लगी। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। ये लोभी दूल्हा, समझ में आया? अब गीत थोड़ा मांगे हम, लोभी दूल्हा कहीं के कुछ नहीं दिया, खाली 4 देश ले लिया। अब बेचारा शर्म के मारे करे तो करे कुछ ही। कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है जाके गया अपने ससुर के पास, अब तो ससुर बन गया। बोला ए पापा ऐसा कीजिए, बताइए आपको क्या दे दे? गिफ्ट में कुछ न कुछ देंगे, नहीं तो यहाँ के साली उली बड़ी गाड़ी देती है। समझ में आया? और वहीं से स्टार्ट हुआ गाड़ी गलौज, ससुराल में देना। तो ये बोला क्या दोगे? अरे हम सुने हैं मगध में बहुत हाथी रहता है, 2-4 गो हाथी दे दीजिए गिफ्ट में। बोला पापा के बात, वैसा दामाद हैं हम, रंगदार दामाद ने हैं, 2-4 गो हाथी नहीं, आपको 500 हाथी देते हैं गिफ्ट में। कितना हाथी? अब 500 हाथी दिए। और बाद अपना साली सबको बोल रहा है कोढ़नी ज़्यादा नहीं बोलो, हम भी गिफ्ट में दिए हैं अपने ससुर को। कितना हाथी? 500 हाथी दिए हैं। कोई कुछ बोलेगा नहीं। समझ में आया? शादी ब्याह कैसे हो रहा है? सो दहेज स्टार्ट कहाँ से हुआ है? बिहार से। 4 देश। कई देश लिया? जो अभी पाकिस्तान है, ईरान है, अफगानिस्तान है, हम लोग को दहेज में मिला है। पाकिस्तानी लोग बोले ना कश्मीर हमारा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग बिहारी, पहले नंबर तो बिहारी लोग बोलेंगे। कोढ़िया थोड़ा इतिहास पढ़ो,
वो हमारा बाप दादा के हमारा पूर्वज को दहेज में मिला है। और दहेज वाला चीज़ आदमी छोड़ता नहीं है, छोड़ दिए तो बढ़िया से रहो, है ना? नहीं तो बिहारी का है। पर पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान किसका है? बिहारी का। पाकिस्तान ज़्यादा भाव ना खाए और ज़्यादा बोले नहीं, है कि नहीं? नहीं तो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिला है। अगर चंद्रगुप्त मौर्य फिर जिंदा हो गया, समझ लो गर्दा उड़ा के मारेगा। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? तो बताओ, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत है? यूनान का। और किस राजा का राजदूत है? सेल्यूकस निकेटर का। और सेल्यूकस निकेटर के बेटी का नाम क्या है? कार्नेलिया या हेलेना। बेटी का नाम क्या है? अरे बोलो, कार्नेलिया या दहेज। बताओ, कार्नेलिया का शादी किससे हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य से। अरे कार्नेलिया का शादी किससे हुआ था? मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? बोलता नहीं, सब गप में लग गया है। ठठा देंगे, लाठी बता दे रहे हैं। मजाक भर होता है। गेट लगा तो कोई अंदर नहीं आएगा। आ रहा, सब डिस्टर्बेंस कर रहा है। लगाओ गेट लगा तो छोटू जाके ओवर स्मार्ट बनता। सब बकलोले आ गए यहाँ पढ़ने के लिए। रोज समझा रहे हैं कि समझो तो। गेट लगाने गया, बैठो तू चुपचाप। बताओ, कार्नेलिया का शादी किससे हुआ था? चंद्रगुप्त। मेगास्थनीज भी किसके दरबार में रहता था? और मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत है? किस राजा का? सेल्यूकस। ये क्या बनकर आया था? लोकांदिया। क्या बनकर आया था? अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस निकेटर को मतलब गिफ्ट में क्या दिया था? 500 हाथ। गिफ्ट में क्या दिया था? 500 क्या दिया था? चलो बोलो, पाटलिपुत्र वैभव मतलब पाटलिपुत्र किस शहर का पुराना नाम है? पटना। नाम कब पड़ा? नाम कौन रखा? शेरशाह सूरी। नाम पाटलिपुत्र का नाम पटना कौन रखा? शेरशाह सूरी ने। कौन रखा? बिहार की राजधानी कहाँ है? राजधानी नगर किसे कहते हैं? पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500। यहाँ बहुत बार कौन आया करते थे? महात्मा। क्यों आया करते थे? उपदेश। और क्या भविष्यवाणी किए थे? आने वाला समय में यह गांव महानगर बन। और किससे प्रभावित रहेगा? आग, बाढ़ और आंतरिक। जब महात्मा बुद्ध के समय पाटलिपुत्र को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? पाटली। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र का रक्षा और शोभा व्यवस्था कैसा हो गया था? अशोक के समय कैसा हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का राजा है? मौर्य वंश की स्थापना कौन किया? चंद्रगुप्त। मौर्य वंश के बारे में जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? एक और ग्रंथ अर्थशास्त्र, लेकिन यहाँ बता नहीं सकते ना। इंडिका से। इंडिका के लेखक कौन है? मेगा। कहाँ का राजदूत था? यूनान का। किस राजा का राजदूत था? बताओ, मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? क्या बनकर आया था? लोकांदिया। मतलब यूनान राजदूत था। बताओ, सेल्यूकस निकेटर की बेटी का नाम क्या था? कार्नेलिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी कौन हो गई? कार्नेलिया हेलेना। बताओ, दहेज में कितना देश लिया था? और बदले में गिफ्ट में ससुर को क्या दिया था? 500। फिर से बोलो। अब जानते हो बाबू, चंद्रगुप्त मौर्य का एक बेटा हुआ बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन हुआ? और बिंदुसार बड़ा हुआ, मतलब पूरा बड़ा हो गया, शादी करे नियर। अब बिंदुसार ऐसी चंद्रगुप्त मौर्य बूढ़ा हो गया। अरे बेटा जवान होता है तो बाप बूढ़ा होता धीरे धीरे। कहीं भी देख लो ना, ऐसे ही होता है। अगर किसी का बेटा बड़ा हो रहा है तो उसका बाप क्या होगा? धीरे धीरे बूढ़ा होगा। अब बाबू, अब तो राजा के बेटा ही। जब चंद्रगुप्त मौर्य बना तो राजा बना बिंदुसार। राजा कौन बना? अब बिंदुसार जानते हो बड़का कांड किया। ई कोढ़िया एक शादी नहीं किया, 2 शादी ने 100 शादी कर लिया।
चंद्रगुप्त मौर्य के बेटवा कैसा शादी किया? नतिया का कर है सेल्यूकस निकेटर के, है ना? कई शादी कर लिया? 100 शादी। और शादी एक बार नहीं किया। देखो राजा है तो दरबार में बहुत सारी दासियां काम करती है, दासी लोग। अब जो दासी पसंद आया मतलब आ गया, ओकरे कहता था दासी अब तुम दासी ने मेरी रानी हो गई, कर लिया शादी। अब कोढ़िया शादी करते करते शतक मार दिया। तो कोई पूछेगा कि पहला शतक कौन बनाया, तो पहला शतक कौन बनाया? बिंदुसार। ये क्रिकेट नहीं बताना। और यहीं से वो खिस्सा निकला, एक बिहारी 100 पे भारी। देख रहे हो, एक बिहारी 100 पे भारी के। अरे बाप रे बाप, तो गजबे है। बाप 4 गो देश दहेज में ले लिया, ओकर बेटा 100 शादी किया। बोला तरीके क्या बात है, समझ में आ रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटवा कौन था जो 100 शादी किया? बिंदुसार। क्या नाम था? अब बिंदुसार के बेटवा था अशोक। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन है? अब बाबू जब बिंदुसार बूढ़ा हुआ तो उसका बेटा राजा बनेगा। लेकिन राजा बनने में यहाँ लोचा है। इसकी 100 रानियाँ थी, तो 100 रानी था। अब 500-600 बेटा हो गया इसका। अरे हर रानी से 500-600 बेटा, 500-600 बेटा हो गया। अब मिला जुला के 3-4 हज़ार पोता पोती हो गया। एकदम भरल पूरल परिवार हो गया। कौन? बिंदुसार। कौन भरल पूरल परिवार हो गया? बिंदुसार। अब बाबू बात क्या हुआ, जब बिंदुसार बूढ़ा हुआ तो उसका बेटा राजा बनेगा। अब 100 रानी का सभे रानी के को बेटा आगे आ गया। 100 रानी में 100 बेटा आगे आ गया कि राजा हम बनेंगे। हमारे पापा ना है कि, है ना, सब कर रहा है कि राजा का बेटा जब राजा बनता है तो हम भी तो ओकरे बेटा हैं, तो हम भी तो ओकरे बेटा हैं। समझ में आ रहा है? 100 भाई मिल और 100 में आपस में लड़ाई हो गया। 100 भाई में आपस में क्या हो गया? अब निकाला तलवार, निकाल लाठी रे, ऐसा नहीं लठिया ना। अब शुभ काम में लेट कोची। अब बाबू सम्राट अशोक जो है ये बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत अच्छा। 99 भाई को अकेले काट दिया था। समझ में आ रहा है? कितने भाई को? 99 भाई को अकेले काट दिया। और बाबू एगो कुआं में डालते गया। पटना में आज भी है आगम का कुआं, नाम सुने हो? शायद ऐसा कहा जाता है कि आगम पे कुआं में डाल, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि कंफर्म वही है, लेकिन शायद उसी को हम डालते गया। अब बाबू जब ये खबर पेपर में आया, उस समय गूगल नहीं था कि तुरंत पूरा फैल जाएगा। और जब पूरा आया ये खबर पूरी दुनिया में फैला तो सम्राट अशोक से पूरा दुनिया थर्रा गया कि बाप रे बाप, ये तो बड़का जलील आदमी हो, जो अपना भाई के न समझे वो हमें इनके कोई चीज़ बुझेगा। से कोई नहीं लड़ना, सबसे लड़ना, लेकिन अशोकवा से नहीं लड़ना, है ना? किससे नहीं लड़ना? अशोकवा से। 99 भाई को अकेले मार दिया है, पता नहीं क्या को गोल कर देगा उसे। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए यहीं से सब निकला, एक बिहारी 100 पे भारी। देख लो बिहारी करनामा। और बिहार में भी खास करके मगध, हम लोग कौन धरती से हैं? मगध की धरती से। पूरे दुनिया में डंका बजता था किसका? मगध का। समझ में आ रहा है ना? और हम लोग मगध की धरती से हैं। तो मगध की धरती बड़ा वीरों की भूमि है ना? पूरे भारत को सिंचने वाला, भारत को बनाने वाला। आखिर भारत को बनना स्टार्ट कहाँ से हुआ था? मगध से। अरे बिहार में भी मगध से, बिहार में भी कहाँ से? मगध से। ये धरती बड़ी उर्वर है, ये धरती वीरों की भूमि है, ये धरती उपजाऊ बहुत है ना, तो कहना नहीं। लेकिन आज वही मगध, वही बिहार आज रो रहा है। अरे महात्मा बुद्ध का भविष्यवाणी था ना, आग बाढ़ आंतरिक कलह से प्रभावित रहेगा। खिस्सा समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? तो मजा आए तो लाइक कर देना, और नहीं समझ में आए तो डिसलाइक खोज के कर देना हमारा चैनल को, ठीक है ना? नहीं बढ़ता है, लेकिन खोज के डिसलाइक कर देना, नहीं समझ में आवे तो। और समझ में आवे रोज पढ़ो। बकलोलियन जल्दी बैठो ने, जब ठेनी आ गई लेट से आती है। और तुम लोग अगले बैच के बुजुर्ग इसमें कैसे आ गई ठेनी लोग? अरे आवाज़ करता है बेंच, अच्छा से रहो नहीं। लक्ष्मी बोलते नहीं सुनी, ठेनी बोले नहीं सुनी, अब बकलोलिया बोले लोग नहीं सुनी, अबरी को चीज बोले। चलो तो क्या खिस्सा समझ में आ रहा है ना बाबू? अब कुछ दिन के बाद पाटलिपुत्र के बारे में और पढ़ते हैं। यहाँ एक पर्व होता था, उसका नाम था कौमुदी महोत्सव। क्या नाम था? और ये शीत ऋतु, कौन ऋतु में? शीत ऋतु में मनाते थे, दशहरा पर्व की तरह।
मतलब जब गुप्त वंश का काल आया, किस वंश का? देखो, मौर्य वंश के बाद कई वंश आए, है ना। शुंग वंश आया, कर्ण वंश आया, उसके कई साल बाद, कई वर्ष बाद आया गुप्त वंश। कौन आया? तो जब गुप्त वंश आया तो गुप्त वंश के राजाओं ने पाटलिपुत्र में एगो पर्व रेडी किया, एगो पर्व मनाना शुरू किया। पर्व का नाम था कौमुदी महोत्सव। कौमुदी मतलब होता है फूल, फूलों का त्यौहार था। ये क्या था? और ये मनाते थे पटना में शीत ऋतु में। किस ऋतु में? शीत ऋतु में। किस काल में? गुप्त काल में। जिस तरह से आज हम लोग दशहरा मनाते हैं, उसी तरह से उस समय क्या मनाते थे? कौमुदी महोत्सव। मतलब आदमी लोग जाके राजा को फूल देता था, सब लोग रंग बिरंगा फूल, और जकर फूल राजा को पसंद आ गया, राजा उसको खुमे में गिफ्ट देता था, गिफ्ट, है ना। ले भतीजा, तोर गिफ्ट पसंद आया, तोर फूल पसंद आया, समझ में आया? फूल का आजकल फूल किसी के दे दो, वो समझेगा कि अरे बाप रे बाप, ये हमसे प्यार करता है। नहीं, तो आजकल के सोचे अलग है। नहीं, लेकिन उस समय फूल का त्यौहार था, उसका नाम था कौमुदी महोत्सव। क्या नाम था? कौमुदी महोत्सव। तो फूल उल देने की कोशिश मत करना, है ना, और कष्ट भी नहीं करना। ए लाठी बाबा, हट तरीके। तो बताओ, कौमुदी महोत्सव किस काल में मना